आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज डीकोड करने वाले हैं। हम सब हर दिन हजारों वीडियोस और पोस्ट्स को स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाते हैं, है ना? लेकिन अचानक कुछ ऐसा आता है जो हमारे अंगूठे को स्क्रीन पर रोक देता है। आज हम एक बेहद सफल डिजिटल पोस्ट का पूरा फोरेंसिक विश्लेषण करेंगे और सबसे मजेदार बात यह है कि हम उस वीडियो को देखे बिना ही ये समझेंगे कि आखिर उसमें ऐसा क्या था जिसने इतने बड़े पैमाने पर लोगों को अपनी तरफ खींचा। हम सिर्फ उसके टाइटल, टैग्स और व्यूज के आंकड़ों यानी उसके मेटा डेटा का इस्तेमाल करके इस पूरे विज्ञान को समझेंगे। सच में ये देखना किसी जादू से कम नहीं है कि कैसे सिर्फ कुछ गिने चुने शब्द और एक छोटा सा इमोजी लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा इस लाइन को देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ जो हमने सच मान रखा है। ये सिर्फ एक साधारण सा टाइटल नहीं है, ये एक बहुत ही चालाकी से बिछाया गया मनोवैज्ञानिक जाल है। इंसान की एक बहुत ही बुनियादी फितरत होती है, छिपे हुए सच को जानने की बेताबी, और यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके एक गजब की उत्सुकता पैदा कर दी गई है। और उसके ठीक बाद लगा हुआ वो सिर चकराने वाला माइंड ब्लोन इमोजी, वो तो जैसे इस पूरे रहस्य में आग में घी का काम कर रहा है। बिना एक भी शब्द और कहे ये महसूस कराता है कि इस पर क्लिक करते ही जिंदगी को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। सच में ऐसे हुक को नजरअंदाज करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस खास ब्रांड और उसके इकोसिस्टम को परिभाषित करने की। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये रहस्यमयी टाइटल हवा में यूं ही नहीं तैर रहा है। इसे एक बहुत ही खास डिजिटल इकोसिस्टम के अंदर बड़ी चालाकी से फिट किया गया है। और ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि डिजिटल दुनिया में असल सफलता कैसे काम करती है। एक तरफ हमारे पास है इमोशनल हुक, यानी वो गहरा मानवीय रहस्य जो सीधे हमारी भावनाओं और हमारी जिज्ञासा पर वार करता है। और दूसरी तरफ है एल्गोरिदम रियलिटी, यानी वो तकनीकी भाषा जो मशीनें और सर्च इंजन समझते हैं। ये साफ दिखाता है कि एक वायरल पोस्ट को सिर्फ इंसानों को ही नहीं लुभाना होता, बल्कि मशीनों के सख्त नियमों के आगे भी खुद को साबित करना पड़ता है। जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तभी जादू होता है। जरा इस एल्गोरिदम वाली रणनीति की सटीकता को तो देखिए। यहाँ चैनल का नाम है @सोनू शर्मा शॉर्ट्स ऑफिशियल और इसके साथ कुछ खास हैशटैग्स जुड़े हैं, जैसे मोटिवेशन, सक्सेस माइंडसेट और शॉर्ट्स। अब ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये हैशटैग्स इंटरनेट के उस खास दर्शक वर्ग को सीधे तौर पर निशाना बनाते हैं जो हर वक्त सफलता, प्रेरणा और सेल्फ हेल्प वाले कंटेंट की तलाश में रहता है। ये सारा मेटा डेटा यूट्यूब के एल्गोरिदम के कान में चुपके से बता देता है कि इस सबसे बड़े झूठ का सस्पेंस किन लोगों की स्क्रीन पर भेजना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देखें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस एंगेजमेंट डेटा के नंबरों का विश्लेषण करते हैं। पैकेजिंग और मनोविज्ञान को तो हमने समझ लिया, लेकिन अब जरा असल आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 23 जुलाई 2025 को रिकॉर्ड किए गए ये नतीजे सच में चौंकाने वाले हैं। इस नंबर को देखिए, 1,14,761 व्यूज। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि ये भारी भरकम ट्रैफिक लगभग पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ उस टाइटल की पैकेजिंग और उस सस्पेंस की वजह से आया है जिसके बारे में हमने अभी बात की। 1.25 लाख के करीब लोगों ने बस इसलिए क्लिक कर दिया क्योंकि वो अंदर से बेचैन थे ये जानने के लिए कि आखिर वो झूठ है क्या। ये दिखाता है कि एक सही टाइटल किस तरह दर्शकों का पूरा सैलाब लेकर आ सकता है। खैर, क्लिक तो करवा लिया, लेकिन उसके बाद लोगों का रिएक्शन कैसा रहा? ये आंकड़े तस्वीर को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देते हैं। 5900 यानी 5.9 के लाइक्स और उसके मुकाबले सिर्फ 60 डिसलाइक्स। अगर निष्पक्ष होकर देखा जाए तो यह दर्शकों का एक बहुत ही जबरदस्त पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि टाइटल ने जो सस्पेंस बनाया था, अंदर का कंटेंट उस पर पूरी तरह खरा उतरा, लोगों को बात समझ में आई और उन्होंने उसे पसंद भी किया। यानी हुक ने सिर्फ फंसाया नहीं बल्कि लोगों को संतुष्ट भी किया। अब जब हम इन सारे बड़े आंकड़ों को एक साथ टेबल पर रखकर देखते हैं तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न सामने आता है। व्यूज 1,14,000 से ज्यादा हैं, लाइक्स 5,900 हैं, लेकिन जरा कमेंट्स की संख्या देखिए, सिर्फ 60। ये डिजिटल दुनिया के एक बहुत ही खास व्यवहार को दिखाता है जिसे पैसिव अप्रूवल या निष्क्रिय स्वीकृति कहते हैं। मतलब लोग कंटेंट देखते हैं, उससे प्रेरित होते हैं, लाइक का बटन दबाते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें रुककर कोई लंबी बहस करने या कमेंट लिखने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती। आजकल के शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को लोग बिल्कुल इसी तरह से कंज्यूम करते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण का सबसे अहम हिस्सा क्या है? वो ये है
कि मेटा डेटा में उस असली झूठ को छिपाकर रखना ही वो मास्टर स्ट्रोक है, वो मनोवैज्ञानिक ट्रिक है जिसने इन लाखों क्लिक्स को पैदा किया। पूरी बात न बताकर आधी बात छोड़ देना, यही वो कला है जो उत्सुकता को चरम पर पहुंचा देती है। इसे ही कहते हैं अनुत्तरित प्रश्न की शक्ति। जरा सोचिए, अगर टाइटल में ही साफ साफ लिख दिया जाता कि वो झूठ क्या है, तो क्या कोई क्लिक करता? बिल्कुल नहीं, सारा रहस्य वहीं खत्म हो जाता। ये चीज़ों को छिपाकर रखने की कला ही वो ईंधन है जो किसी भी वायरल इंजन को पूरी रफ्तार से दौड़ाती है। और अंत में ये सारा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ लाके खड़ा कर देता है। क्या डिजिटल दुनिया में आग की तरह फैलने वाले कंटेंट की असली ताकत उसमें दिए गए जवाबों में है, या फिर कुछ ना जानने की उस अजीब सी बेचैन कर देने वाली जिज्ञासा में है? हम रोज़ाना इंटरनेट पर जो कुछ भी देखते हैं वो अक्सर उन रहस्यों के इर्द गिर्द घूमता है जिन्हें सुलझाने के लिए हमारा अपना ही दिमाग हमें मजबूर कर देता है। इस अज्ञात की शक्ति और हमारी इस उत्सुकता के बारे में ज़रा गहराई से सोचिएगा।